Good morning, students. Today we are going to read chapter number 16 of our English reader book. The name of our chapter is Columbus and the Egg. So, students, open page number 94, take a pencil in your hand, and let's start reading of first paragraph. Many discoveries seem so simple when they have been explained that we often wonder why we did not think of them ourselves. Sometimes we even belittle the original discoverer, saying that he has done nothing extraordinary. बहुत सारी डिस्कवरीज हमें इतनी सिंपल लगती हैं कि जब उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि वो डिस्कवरीज कैसे हुई, तब हमें ऐसा लगता है कि हमने उसके बारे में पहले से क्यों नहीं सोचा। कभी कभी हम भी कुछ ओरिजिनल डिस्कवर्स जैसे हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। Now let's read next paragraph. It is very easy afterwards to repeat what has been shown to us. A famous example of this is Columbus and the egg. This cannot be appreciated fully without remembering the early struggles of Columbus to raise money for his historic voyage. जो कुछ भी हमें दिखाया जाता है उसे रिपीट करना बहुत इजी है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है कोलंबस एंड हिज एग। इस डिस्कवरी को अप्रिसिएट करने के लिए हमें कोलंबस के अर्ली स्ट्रगल्स को भी याद करना होगा कि उसने किस तरह से हिस्टोरिक वोयज मीन्स क्या है, अ जर्नी बाय सी, मतलब जो समुद्र से यात्रा की जाती है उसको वोयज बोलते हैं। उस हिस्टोरिक वेयर से किस तरह से उसने मनी रेज किया, हमें इसके अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में हमें पहले रिमेंबर करना होगा। किसके? कोलंबस के। कोलंबस इज अ नेम ऑफ अ scientist, a name of a discoverer. Okay, now let's start to read next paragraph. For years, Columbus had tried in vain to persuade the rulers of European countries to find him a fleet of ships and to provide him with supplies. He spent more than 6 years in Spain trying to get help from Ferdinand, King of Spain, and his wife Isabella. During this time, he had to put up with great hardships, poverty, and every ridicule. At last, he decided to leave Spain forever. Just as he was making arrangements for his departure, he heard that the Queen wanted to know more about his proposals. Columbus eagerly explained to her what he hoped to do and what he would need for it. To his great joy, the Queen gave orders for the expedition to be fully equipped. On 3rd August 1492, Columbus and his fleet sailed away in search of land to the west. कोलंबस को यूरोपियन कंट्रीज़ के रूलर्स को राज़ी करने में कई साल लग गए कि वो उसे फ्लीट ऑफ शिप्स सप्लाईज के साथ प्रोवाइड करें। कोलंबस ने 6 ईयर से ज़्यादा स्पेन में स्पेंड किए थे। क्यों स्पेंड किए थे? कि उसे फर्डिनेंड जो स्पेन का किंग था एंड इसाबेला जो स्पेन की क्वीन थी उसकी हेल्प मिल सके। इस टाइम पर उसे बहुत सारी परेशानियों का, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एंड रिडिक्यूल्स मीन्स जब वो स्पेन में रहता था तो वहाँ पे उसके बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे। रिडिक्यूल मीन्स होता है मजाक उड़ाना। तो उसको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। किसको? कोलंबस को, है ना, क्योंकि वो क्या करना चाहता था? डिस्कवरी करना चाहता था। किस चीज़ की? लैंड टू द वेस्ट, मतलब वेस्ट के साइड में कौन सी लैंड है। और लास्ट में कोलंबस ने डिसाइड किया कि वो स्पेन छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। फॉर एवर मीन्स क्या होता है? हमेशा के लिए। जब वो अपने डिपार्चर का अरेंजमेंट कर रहा था तब उसने सुना कि क्वीन इसाबेला उसके प्रपोजल के बारे में जानना चाहती हैं। फिर कोलंबस ने क्वीन को एक्सप्लेन किया कि वो क्या करना चाहता है और उसे किन चीज़ों की अपने काम को करने में ज़रूरत है। फिर क्वीन इसाबेला ने ऑर्डर दिया कि उसके एक्सपीडिशन मीन्स क्या होता है? जर्नी विद अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी जब किसी पर्टिकुलर पर्पस को लेकर कोई जर्नी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपीडिशन को फुली इक्विप्ड किया जाए। एक्सपीडिशन को फुली इक्विप्ड मीन्स क्या होता है? तैयार करना प्रॉपरली। ऑन 3rd अगस्त 1492 को कोलंबस और उसकी फ्लीट ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। किसकी तरफ? टू सर्च द लैंड ऑफ
टू द वेस्ट, यानी वेस्ट में लैंड के लिए सर्चिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स, मतलब बहुत सारे शिप्स को लेके समुद्र से यात्रा करना स्टार्ट किया, जिससे वो पता लगा सकें कि वेस्ट में कौन कौन से लैंड एरिया हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। The voyage was a great success. On his return, Columbus received a tremendous welcome. Wherever he went, he was, open page number 95, acclaimed as a national hero. He was received at the court in Barcelona by the king and the queen. They were seated on their thrones, specially placed outside so that all could see the ceremony. Princes, nobles, and clergy were all present. As Columbus was about to kneel before them, King raised him and ordered him to be seated, a very great honor at the court. जो कोलंबस की वॉयस थी वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। वो जहाँ जहाँ गया वहाँ उसका बहुत वेलकम किया गया। किसका? कोलंबस का। उसे नेशनल हीरो की रिस्पेक्ट मिली। बार्सिलोना के कोर्ट में कोलंबस को वहाँ के क्वीन और किंग लेने आए, उनको रिसीव करने आए। किसको? कोलंबस को। वो सभी लोग थ्रोन पर बैठे थे, जिससे सभी लोग इस सेरेमनी को देख सकें। प्रिंसेस, नॉबल्स, क्लर्जी सभी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। नेल, नेल मीन्स क्या होता है? घुटनों के बल पे बैठना। जब कोलंबस किंग के सामने घुटनों के बल पर बैठा, नेल डाउन किया उसने, तो किंग ने उसको उठाते हुए बैठने के लिए कहा। उसे कोर्ट में ग्रेट ऑनर मिला। The Cardinal of Spain, the head of the church, honored Columbus by holding a banquet for him. He was attended by grants, rich landowners, courtiers, and clergymen. Among them were many who could not endure that a foreigner should have acquired so much glory, not only for the Spanish kingdom but also for the other national nations of the world. The subject of conversation was the topic of the day, the Indies. One present, trying to belittle Columbus. Brilliant feat, said Sir Christopher. Even if your lordship had not discovered the Indies, these would have been here in Spain, which is a country abundant with great men who would have started a similar adventure with the same result. स्पेन का कार्डिनल, जो वहाँ के चर्च के हेड थे, उन्होंने कोलंबस को ऑनर कैसे दिया? बाय होल्डिंग अ बैंक्वेट। होल्डिंग अ बैंक्वेट मीन्स ग्रैंड डिनर पार्टी, है ना? बहुत बड़ी पार्टी देकर उसको ऑनर दिया। इस बैंक्वेट को बहुत सारे ग्रैंड कोर्टियर्स एंड क्लर्जी मैन ने अटेंड किया। इनके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो ये एंड्योर मीन्स सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक फॉरेनर जो इस कंट्री का नहीं है, उसने ना सिर्फ स्पेनिश किंगडम में बल्कि वर्ल्ड के अदर नेशंस में भी इतनी ग्लोरी, इतना ऑनर उसको मिल रहा है। इनकी कन्वर्सेशन का टॉपिक क्या था? इंडीज़। आज हर कोई थोड़ा सा कोलंबस जैसा बनना चाहता है, तो वो लोग कोलंबस से कहते हैं कि ये हमारी कंट्री स्पेन में ही पॉसिबल हुआ है, जिनके पास इतने ग्रेट मैन ने हैं जो ऐसे एडवेंचर सेम रिजल्ट में कर सकते हैं। Columbus did not respond but asked for a whole egg to be brought, and then he said, "Gentlemen, I will lay a wager that none of you can make this egg stand up as I will without anything at all." They all tried, but none succeeded. The egg came round to Columbus, and he fixed it by tapping the egg on the table to flatter its tip. कोलंबस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है और कहता है कि मैं एक शर्त लगाता हूँ। वैगर मीन्स क्या होता है? शर्त लगाना। वो कहता है कि कोई भी इसे खड़ा नहीं कर सकता है, जबकि वो ये कर सकता है ना? किसे? एग को। एग लाने के लिए कहता है वो, और कहता है कि इसको कोई भी खड़ा नहीं कर सकता है, जबकि कोलंबस इसको कर सकता है। सभी ने ट्राई किया पर कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। अब वो एग कोलंबस के पास आ गया और कोलंबस ने उस एग की टिप को फ्लैटर कर दिया। फ्लैटर ये नहीं, थोड़ा सा पुश किया जिससे वो फ्लैट हो गई उसकी टिप, और इस एग को टेबल पर स्टैंड कर दिया।
When the guests saw the egg standing upright on its crust and they understood what he was trying to say. After the deed is done, everybody knows how to do it. They should first have sought the Indies and not laughed at him who had sought it first. The story about Columbus and the egg is referred to in many scientific papers as a reminder that scientific discovery is not always as simple as it may seem. जब सारे गेस्ट ने देखा कि एक्रस्ट एंड पर कैसे खड़ा है, तो वो समझ गए कि वो क्या करना चाहता था। जब ये काम हो गया, तब उसे देखने के बाद एग को स्टैंड करना सबको आ गया। सबको पहले ये देखना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, जिसने उसे पहले शॉट किया। शॉट मीन्स सर्च, जिसने सबसे पहले किया। ओके, सो कोलंबस एंड हिज एग की स्टोरी कई सारे साइंटिफिक पेपर्स में रेफर्ड हुई, जिसे जिससे सबको ये रिमाइंडर होता रहे कि साइंटिफिक डिस्कवरी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती जितनी सिंपल वो दिखाई देती हैं। जितना उन्हें देख के लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, वो इतनी सिंपल नहीं होती हैं। नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश, सो ऑल यू हैव टू read the chapter properly and try to understand it. Stay safe, stay healthy, and keep learning.